हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे। मैं शिवम प्रगति क्लासेस एसआर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी क्लासेस यूपी बोर्ड की स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और मैंने साइंस सब्जेक्ट पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है और सारे सब्जेक्ट बहुत जल्दी हम पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी साइंस पढ़ा रहे हैं, फिर मैथ पढ़ाएंगे, उसके बाद एसएसटी, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। आपके बोर्ड एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप कमेंट करते हैं स्पेशल किसी टॉपिक का किसी सब्जेक्ट में, तो उसको भी हम बता देंगे। चलिए, तो साइंस के मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा वीडियो है। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इसमें हम कंप्लीट कराएंगे। तो चलो ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की प्रकृति। नेचर ऑफ प्रकाश की प्रकृति। ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना कि नेचर कैसा होता प्रकाश का, ठीक है। मतलब जो रेज निकलती हैं कौन कौन सी रेज होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी रेज होती हैं? गामा, दूसरी कौन सी होती है? एक्स रेज होती है, ठीक। एक्सरे कौन सी होती है? जो एक्स रेज होती है बेटा, वो क्या होती है, जैसे हम लोग अपनी बॉडी का कहते हैं ना, एक्सरा करा लो, ठीक है। ये इतनी खतरनाक होती हैं, ये अगर थोड़ी देर के लिए किसी भी बॉडी पार्ट्स पे हमारे रोक दी जाए, वो बॉडी पार्ट क्या होगा, वो मतलब खराब हो जाएगा। इतनी खतरनाक होती, इसलिए एकदम एकदम क्या बोलते हैं, 0.0001 सेकेंड के लिए हल्का सा रखी जाती है, फिर तुरंत हटा दी, मतलब दी जाती है, फिर हटा, थोड़ा सा बस स्कैन कर लें। अगर ये बहुत ज्यादा देर आपकी बॉडी पे रोक दी जाएगी तो आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, ठीक है। उसके बाद हो गई पराबैंगनी, ठीक है। उसके बाद होती हैं दृश्य, ठीक है। उसके बाद होती हैं अवरक्त, उसके बाद लघु, फिर दीर्घ, 7 डेज होती हैं, ठीक है, मेनली, ठीक है। तो नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति, ये मेन होती हैं। तो इनको लिख लो, इनको लिखने की जरूरत नहीं, आपसे पूछता नहीं, आपसे ये पूछ लेगा कि हमारी बॉडी पे कौन सी रेस सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। अब बताएंगे एक्स रेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला 2 नंबर 2 मार्क्स के लिए सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। टू मार्क्स, यानी कि 2, इतना तो आता ही होगा ना, 2 नंबर, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, इसकी डिफिनेशन पूछ ली जाती है। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार या
चिकनी सतह से टकराती है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ये क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक, समझना। ये एक टॉर्च है, टॉर्च तो जानते होंगे भैया, रात में खेत वेत में लेके जाते हैं खूब, समझ गए? तो अगर ये टॉर्च से ये किरण आ रही, ठीक है, ठीक है, ये लाइट हमने यहाँ पे मारी और ये यहाँ पे चिकनी सतह है, चिकनी सतह, चिकनी सतह पर टकराएगी। ठीक है, अगर इस चिकनी सतह पर टकराएगी तो ये इधर मुड़ जाएगी। ठीक है, इसका परावर्तन हो गया। अगर ये चिकनी सतह है, ठीक है, ये चिकनी सतह यहाँ पे ना होती तो ये किरण क्या है, सीधा लाइट चली जाती। जैसे टॉर्च है, ये ठीक है, ये टॉर्च है और ये एक चिकनी सतह है और इस टॉर्च को हमने यहां से ऑन किया तो इसकी जो लाइट है अगर यहाँ पे टकराएगी, यहां से आएगी, यहाँ पे टकराएगी तो ये हाथ हमारा ये चिकनी सतह क्रॉस नहीं करेगी, ये चिकनी सतह पे टकरा के इसका अपवर्तन हो जाएगा और ये इधर को मुड़ जाएगी। इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यही क्लास में याद कर लो, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या, ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह से टकराती है तो प्रकाश के परावर्तन के कारण वह प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। चलो भाई, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं, चलो जाओ। ठीक है, समझ गए प्रकाश का परावर्तन। उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो ये टॉपिक भी आपके बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन कर दिया जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखें। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के मोस्टली दो नियम होते हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपसे ये नहीं पूछेगा प्रथम नियम द्वितीय नियम, आपसे ये पूछेगा कि प्रकाश के प्रथम नियम के बारे में बताओ, प्रकाश के परावर्तन के नियम बता दीजिए। कभी कभी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्या है, आपसे ये पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बताइए। आपसे कभी हो सकता है अगर उसका मूड चेंज हो गया एग्जामिनर का, तब वो है प्रकाश के प्रथम परावर्तन के नियम को बताइए या द्वितीय को बताइए। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब यहाँ पे समझना, चलो पहला नियम, पहले नियम लिख देता हूं मैं। प्रथम नियम क्या होता है? पहला नियम क्या होता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतित तथा आपतन बिंदु लिख दो। आपतन बिंदु, ठीक है, ये होता है आपतन बिंदु, जिसपे लाइट रिफ्लेक्ट होती, ठीक है, जिसपे किरण क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। और अभिलंब, और ये इसका अभिलंब होता है, जहां पे रिफ्लेक्ट होती है, जहां से कोण डिवाइड होते हैं, जहां पे एंगल आपतन कोण एवं परावर्तन कोण क्या होता है, यहाँ से डिवाइड हो जाता है, तभी तुम्हें पता चलता है कौन सा आपतन कोण है, कौन सा परावर्तन, कौन सा आपतन कोण है तो कौन सा परावर्तन कोण है। ठीक है, यहीं से पता चलता है अभिलंब से। और अभिलंब, ठीक है, अभिलंब
तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये चीज समझना कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, ये प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है। आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण कौन सा होता है बेटा? ये जो आई, आई क्या है? आपतन कोण है। और ये परावर्तन कोण है। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। और सेकेंड नियम इसका क्या है बेटा? द्वितीय नियम। बहुत जल्दी हम सिलेबस को खत्म करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। द्वितीय नियम क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा इक्वल होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में जब भी आपसे पूछे, आपके माइंड में दो ही चीजें आनी चाहिए कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सबसे पहले तो प्रकाश का परावर्तन जब किसी चिकनी या पॉलिशदार तल से कोई लाइट टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद समझना, उसके बाद मुझे कहेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने? दो नियम होते हैं। कौन कौन से? प्रथम नियम क्या होता है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक, एक ही अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। समझ गए? मतलब आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु, अभिलंब, ठीक है, तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। तीन की बात की है, आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु। ठीक है, तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं। एक ही तल पे होते हैं। एक ही तल मतलब जो परावर्तक तल हो। अब यहाँ पे देखो, ये किरण यहाँ से आ रही है। ठीक है, पहला नियम समझना, यहाँ से किरण आ रही है तो ये कहाँ पे? ये क्या है? परावर्तक तल है। परावर्तक तल जिसे कौन कैसा तल होता है कि जैसे रेड ऑक्साइड हो गया। ठीक है, चिकनी सतह होनी चाहिए, चमकदार सतह होनी चाहिए, चिकनी या चमकदार सतह होनी चाहिए, तो वो क्या होती है? परावर्तक होती है। ठीक है, ऐसे अगर कोई वैसी चीज होगी ट्रांसपेरेंट होगी तो फिर परावर्तक नहीं होगी। तो ये एक आपतित किरण आई, ठीक है, और ये परावर्तित हो गई। ये आपतन कोण बनता है जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, और परावर्तन कोण बनता है जिसे आर से डिनोट करते हैं। ये यहाँ पे ओ आपतन बिंदु होता है, यहाँ पे क्या होती है? यहाँ रिफ्लेक्ट होती है हमारी किरण, क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है। उसके बाद ये हमारा परावर्तक तल होता है, इसी पे टकरा के इधर को मुड़ती है। ठीक है, हम तो रास्ते से जा रहे थे। ठीक है, गाना याद आया? हम तो रास्ते से जा रहे थे, वही इसमें अप्लाई कर दो कि आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, परावर्तक तल। ये चीज इधर को, ये फिगर देख लो सही से, नियम याद करने की कोई जरूरत नहीं, अगर ये आपको याद हो गया। ठीक है, ऐसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, किरण आई और चली गई। कौन? किरण आई और चली गई, किरण मेरी जिंदगी में आई और चली गई, ये याद रखो। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम,
आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु, ठीक है। पर अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, इतना समझ गए, एक ही तल पे होते हैं, सॉरी बिंदु बार बार याद आ रहा है। उसके बाद दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण हमेशा यानी कि सदैव, आपतन कोण सदैव बराबर होगा किसके, आपतन कोण सदैव बराबर होगा किसके, एक मिनट, आपतन कोण सदैव बराबर होगा किसके, या परावर्तन कोण के, इतना नहीं बोल पा रहे थे, चलो ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद परावर्तन का प्रकार, टाइप्स ऑफ परावर्तन, यानी टाइप्स ऑफ ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी गुड। चलो पढ़ते हैं आगे के, इसको भाई स्क्रीनशॉट ले लो। तो प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम आप समझ गए होंगे, आई होप, मुझे अब दोबारा से बताना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दो ही नियम होते हैं। अब इसके बाद आपका है अगला परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। चलो पहले हम बना लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके बारे में समझेंगे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन टू टाइप्स का, कौन कौन सा, एक नियमित, एक अनियमित। नियमित नियमित और अनियमित, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नियमित और अनियमित। इसके बाद आपकी बस एक क्लास और होगी, है ठीक है, सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगी। देखो मैंने ये 2025 2026-27 के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने सिलेबस वेबसाइट से डाउनलोड किया था। डाउनलोड करने के बाद जो जो टॉपिक्स आपके बोर्ड ने दे रखे हैं, डिसाइड कर रखे हैं कि इन टॉपिक्स से, देखो जो सिलेबस में दिए जाते हैं, हर साल सिलेबस चेंज हो जाता है। कौन कौन सा सिलेबस, मतलब चेंज का मतलब हर साल वो बता देते हैं कि आप बच्चों को इतना, उनका कहने का मतलब होता है कि मैं इतने से क्वेश्चन पूछूंगा। यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कहता है मैं इतने से क्वेश्चन पूछूंगा। कुछ टॉपिक्स हों जो बिहार बोर्ड में नहीं मिले, हो सकता है ना हो, या जो मैं इसमें कुछ एक दो टॉपिक पढ़ाऊँ वो बिहार बोर्ड में आते हो ना पाऊँ, तो उनको देख लेना। बाकी 90% चीजें मैच कर जाती हैं, ठीक है। तो ये मत समझना कि पुराना पढ़ा है, 2026-27 सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, क्या बता रहे थे हम, परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन।
अब देखो दो परावर्तक तल हैं, ये समतल है एकदम प्लेन, ये ऐसे प्लेन है, और ये खुरदुरा है। खुरदुरा का मतलब समझ रहे, खुरदुरा, खुरदुरा का मतलब समझ रहे हैं ना कि उबड़ खाबड़, हिंदी में उबड़ खाबड़ हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर लाइट आती है और इधर परावर्तित हो जाती है, तो ये जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, नियमित परावर्तन। लेकिन जब कब ये नियमित परावर्तन होगा, जब समतल तल से टकराएगी, लाइट समतल तल से टकराएगी तो नियमित परावर्तन होगा। और लेकिन जब लाइट अनियमित, जब लाइट क्या है, खुरदुरे तल से टकराएगी तो कौन सा परावर्तन होगा, अनियमित परावर्तन होगा, याद रखना। फिर उसकी रेस सीधा उसी माध्यम में नहीं जाएंगी, कोई इधर को जाएगी, कोई इधर के, काबू में नहीं हो हम तुम्हारे, ठीक है, हम तुम्हारे काबू में नहीं हो, ये होगा। वही क्या है कि लाइट भी कहते हैं हम तुम्हारे काबू में नहीं है। तो प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है कि जब कोई लाइट समतल तल से टकराती है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। और नियमित परावर्तन कहते हैं। और अनियमित परावर्तन क्या होता है, जब कोई लाइट किसी खुरदुरे तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस नहीं जाती, नहीं लौटती, रास्ता भटक जाती है, उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आपको फिगर से सारी चीज एकदम क्लियर हो जाती है, कोई डाउट नहीं रह जाता। ऐसे डिफिनेशन लिखाने का कोई मतलब नहीं होता जब तक आप समझो ना सही से क्या हो रहा है, ठीक है। व्यवस्थाएं नहीं है, वरना हम आपको लाइट के थ्रू एकदम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आपका है, इसके बाद आपका अगला टॉपिक है दर्पण, मिरर, ठीक है। अगला टॉपिक देखो, सिलेबस हमारे सामने रखा हुआ, हम उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं। दर्पण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर, आईना, शीशा, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हैं घर में, शीशा उठा के लाओ, मिरर लेके आओ, ठीक है। बहुत ज्यादा जो शुद्ध हिंदी बोलता होगा कहेगा दर्पण लेके आओ, जो ज्यादा मंदिरों में हैं, जो संत लोग हैं, ठीक है, वो इसी भाषा का यूज करते हैं। और पुराने के मतलब जो हमारा सतयुग था उसमें भी उसको दर्पण ही, उसमें दर्पण ही बोलते थे। अब क्या हो गया, अब शीशा लेके आओ, वो ज्यादा जो स्टैंडर्ड लोग हैं मतलब शो का ऑफ करते हैं, यहाँ मिरर लेके आओ, ठीक है। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दर्पण होते हैं, सॉरी, पहले तो दर्पण समझ लो क्या होता है। दर्पण होता क्या है, दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिसमें हम किसी चीज की हूबहू प्रकृति को देखते हैं, हूबहू प्रवृत्ति को देखते हैं। जैसे हम शीशे के सामने खड़े हो गए, कहते हैं ना आईना हमें सच दिखाता है। आप ऐसे करके खड़े होगे, आप ऐसे गोलू मोलू बन के खड़े होगे, आप हंसता हुआ चेहरा लेके खड़े होगे तो हंसते हुए दिखाई दोगे, गुस्से में खड़े होगे उसके सामने तो गुस्से में दिखाई दोगे, ठीक है। और जैसे भी आप खड़े होगे तो आईना आपको सच दिखाता है। तो वही है, दर्पण क्या होता है, हमें हूबहू वो प्रवृत्ति उसी चीज की कॉपी दिखाता है, सेम टू सेम, रियल, कॉपी का मतलब रियल दिखाता है, वो ये नहीं, ठीक है। जैसे कैमरा इस चैट जीपीटी वगैरह चल गया,
के ज़माने में कुछ भी बना देता है, किसी को लड़की के साथ एंगेज कर देता है, किसी को लड़के के साथ एंगेज कर देता है। ठीक है, तो इस सब चीज़ों से बचें, एआई का ज़माना है। आपकी उल्टी सीधी पिक्चरें बना के हो सकता है आपके घरों में भेज दी जाए। चलो, तो दर्पण दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? समतल, उत्तल, अवतल। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं मेन, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, ये दर्पण के बारे में समझ लो, उसके बाद एक दर्पण पे हम लास्ट में सब क्लास लेके आएंगे। ठीक है, दर्पण पे हम एक लास्ट में क्लास लेके आएंगे जो केवल वो मिरर पे ही रहेगी। ठीक है, उसके द्वारा, दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनना, ये सब बनना, इसमें क्या है कि अलग हो जाएगा। फिर थोड़ा सा समझ लो दर्पण होता क्या है। देखो, जैसे ये एक दर्पण, ठीक है, ये यहाँ पे गोलू भाई खड़े हैं, अपना हंसता खेल हिलाता चेहरा ले। ठीक है, गोलू भाई को हम आज एलियन बना देते हैं। ये गोलू इस साइड देख रहे हैं, ये हमारा दर्पण है। ये गोलू इस साइड देख रहे हैं, ठीक है, ये गोलू इस साइड देख रहे हैं। तो इसका जो प्रतिबिंब है इस दर्पण पे, इसका जो प्रतिबिंब है इस दर्पण पे, वो हूबहू हूबहू ऐसा ही बनेगा। ठीक है, गोलू की एक आंख बड़ी है, एक छोटी। ठीक है, और ये गोलू, और ये गोलू का प्रतिबिंब। दर्पण क्या करता है, हूबहू सेम प्रतिबिंब हमें प्राप्त करता है, हमें प्राप्त करवाता है। दर्पण का एक काम होता है कि हूबहू सेम प्रतिबिंब हमें देता है। ठीक है, नो फेक, रियल। ठीक है, तो आई होप कि इन सब के बारे में आप सही से समझ गए होंगे। ज्यादा टॉपिक्स आपके आगे नहीं बचे हैं। अब देखो, परावर्तन के प्रकार तक हमने अच्छे से पढ़ा दिया है। इसके बाद आपका बस 1-2 क्लास में सारा, हाँ हो सकता है एक ही क्लास हो, नहीं 2 क्लास में हम सारा ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, एक में क्या रहेगा, केवल दर्पण रहेगा, जो शीशा के बारे में अच्छे से आपको हम समझा देंगे, कौन कौन से दर्पण होते हैं, उनकी प्रकृति क्या होती है, उनका प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, दूरी कैसी बनती है, आकार, पार्श्व उत्क्रमण वगैरह। उसके बाद वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस दूरी, दर्पण सूत्र। ये याद रखो, दर्पण सूत्र है आपके सिलेबस में और उसका निगमन नहीं है, लेकिन हम निगमन आपको करके दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन निगमन आपके सिलेबस में नहीं है, निगमन आपसे नहीं पूछा, केवल दर्पण सूत्र के बारे में पूछा, व्हाट इज दर्पण सूत्र, निम्नलिखित में दर्पण सूत्र क्या होता है। तो 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, दर्पण का सूत्र 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, जहां पे u क्या होता है, वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और f फोकस दूरी। उसके बाद आवर्धन। ठीक है,
आवर्धन होता है। आवर्धन का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब वस्तु कितना बड़ा या छोटा बनना है, ये सब चीजों के बारे में। बस इसके बाद आपका और कुछ नहीं है इसमें। 2 क्लास में हम सारा खत्म कर देंगे, ठीक है। कुछ टॉपिक बचे हैं तो उनको हम खत्म कर देंगे आगे से 1 या 2 क्लास में। और शीशे के बारे में देखो, जब मिरर मैं पढ़ाऊं तो फिर वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, ठीक है। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, याद रखना ये, ठीक है। पढ़ाते पढ़ाते एक 2-3 लाइनें याद आ गई हैं तो वो आप सुन लो, ठीक है, तब सुन के जाओ, ठीक है। मैंने भी नवीन सर से सुनी थी, ठीक है। क्या है तो सुनो कि एकदम से आंखों का नजारा बदल गया, एकदम से आंखों का नजारा बदल गया, क्या कहें कोई जान से प्यारा बदल गया, क्या कहें कोई जान से प्यारा बदल गया, और मौका दिया था हमने दोबारा, क्या कहें वो पूरा का पूरा बदल गया। हमने नवीन सर से सुनी थी ये, और बहुत अच्छी शायरी लगी थी हमें। एक और है, उनको गुरूर है, उनको गुरूर है, अभी उनके चाहने वाले बहुत हैं। उनको गुरूर है, अभी उनके चाहने वाले बहुत हैं, और मुझे सब्र है, मुझ जैसा एक भी ना होगा। ठीक है, आई होप कि क्लास आपको सबको पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए, और क्लास को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आपको 1% भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। आपसे कुछ नहीं, कोई कॉस्ट नहीं इसकी, केवल सब्सक्राइबर ले रहा है, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए। कमेंट बनी रहा है जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बी सेफ।